सोना होती। कोई हंसाने वाली बात नहीं कर रहा हूं मित्रों। आपके परिवार में आपका भाई, आपका बेटा, आपकी बेटी या आप स्वयं यदि महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की शिक्षा ग्रहण कर रहे हों तो मेरी इस कविता को बड़े ध्यान से गांठ बांध कर रख लें, क्योंकि इस देश की आज की शिक्षा प्रणाली को लेकर अमेरिका के विद्वान ये कहने लगे हैं कि हिंदुस्तान की शिक्षा प्रणाली उस खाज भरी कुतिया की तरह हो गई है जिसे हर आने जाने वाला आदमी 2 लातें मारता है, लेकिन अस्पताल ले जाकर उसका ट्रीटमेंट करना कोई नहीं चाहता, उपचार करना कोई नहीं चाहता। कभी मेरे मुल्क की सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सत्य श्यामलाम भारत भूमि की शिक्षा का मकसद हुआ करता था असतो मां सदगमय, यानी असत्य से सत्य की ओर ले चल, मृत्योर मां अमृतम गमय, यानी मृत्यु से जीवन की ओर ले चल, तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। आज जब मैं अपने विश्वविद्यालय में अपने विद्यार्थी को खड़ा करके पूछता हूं कि बता बेटा तमसो मां ज्योतिर्गमय का क्या अर्थ होता है, तो वो कहता है कि सर तमसो मां ज्योतिर्गमय का अर्थ होता है तुम्हारी मां ज्योति टॉकीज में गई। ये हंसने की उतनी बात नहीं है मित्रों जितनी चिंतन और चिंता की बात। यह आज की नौजवान पीढ़ी के समक्ष ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि कंप्यूटर की वेबसाइट खोलती पीढ़ी की इनसाइट का क्या हश्र है, अंदर क्या भरा है। क्यों इस देश का नौजवान, महाकवि अकबर इलाहाबादी इस देश की उस शिक्षा प्रणाली को जिसे आप पेट काट कर अपने परिवार के बच्चों को दे रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने लिखा है कि हम ऐसी सारी किताबें काबिले जब्ती समझते हैं जिन्हें पढ़कर बेटे बाप को खपती समझते हैं। मैं उस शिक्षा प्रणाली पर प्रहार करते हुए एक रचना सुना रहा हूं। यदि आपको लगे बेटा जो एम्पलीफायर चला रहा है मेरे भाई कि ये तेरी कहानी है, तो ध्यान से सुनना। आपको लगे कि आपके भाई बहन आपके बेटे की कहानी है या आपकी कहानी है और सच्ची कहानी है, तो आशीर्वाद दीजिएगा। गंभीर कविता बगैर किसी पृष्ठभूमि के कि एक रोज एक व्यक्ति एक तरबूज खरीद कर लाया। एक रोज एक व्यक्ति एक तरबूज खरीद कर लाया और तरबूज काटने पर उसने ये पाया कि तरबूज के कटे भाग से पहले तो धुआं निकला, फिर धुएं के साथ साथ एक जवान भूत निकला। एक रोज एक व्यक्ति एक तरबूज खरीद कर लाया और तरबूज काटने पर उसने ये पाया कि तरबूज के कटे भाग से पहले तो धुआं निकला, फिर धुएं के साथ साथ एक जवान भूत निकला। भूत को देखकर व्यक्ति घबराया, कांपा, मगर व्यक्ति के डर को भूत ने भांपा। भूत ने कहा डरो मत मुझसे, भूत ने कहा डरो मत मुझसे, तुम्हें कोई काम हो तो कहो मुझसे, मगर काम बताने में थोड़ा होशियार रहना, मुझे एक काम से अधिक नहीं कहना। मगर काम बताने में थोड़ा होशियार रहना, मुझे एक काम से अधिक नहीं कहना। भूत की विनम्र वाणी सुनकर व्यक्ति का डर भागा और व्यक्ति के अंदर का भूत से काम लेने को जागा। फिर भी व्यक्ति ने सशंकित हो पूछा, क्या मैं जो कहूंगा वो तुम सचमुच कर दोगे? कहीं बीच में तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे? तो भूत ने कहा विश्वास रखो, हम भूत हैं, इंसान नहीं। विश्वास रखो, हम भूत हैं, इंसान नहीं। मुर्दे जरूर हैं, कौम के गद्दार नहीं। अरे हो सकेगा तो करेंगे, नहीं तो साफ नहीं कह देंगे। भूत धर्म में धोखा देकर पाप स्वरूप आदमी नहीं बनेंगे। भूत धर्म में धोखा देकर पाप स्वरूप आदमी नहीं बनेंगे। तो व्यक्ति ने कहा ठीक है, जाओ और मेरे दोनों हाथ खाली हैं, ढूंढ कर कोई रोजगार ले आओ। तो व्यक्ति ने कहा ठीक है, जाओ और मेरे दोनों हाथ खाली हैं, ढूंढ कर कोई रोजगार ले आओ। ये काम सुनते ही भूत के चेहरे पर गम आ बसा। ये रोजगार देने वाला काम
सुनते ही भूत के चेहरे पर गम आ बसा, फिर एकाएक वो खिलखिलाकर हंसा। बोला कोई और काम बताया होता, पिछले जन्म की याद को न सताया होता। अरे 3 दिन पहले ही की तो बात थी, घोर अंधियारी रात थी, मैं भी इंसान था, तू जैसा 22 वर्षों का नौजवान था। हाई स्कूल, इंटर, बीए सभी में फर्स्ट क्लास था, मगर फिर भी मैं बेकाम था। अतिरिक्त योग्यताओं में मैंने बहुत से इनाम पाए थे। साहित्य, संगीत और कविता के प्रमाण पत्रों से जिंदगी के आयाम सजाए थे, मगर इन डिग्रियों का बोझ लेकर जब मैं जीवन सड़क पर आया तो रोजगार को मैंने बहुत दूर दूर पाया। इसे पाने के लिए मैं कहां कहां नहीं भटका। भूत ने कहा कि इसे पाने के लिए मैं कहां कहां नहीं भटका। पहले बिहार, फिर गुजरात, फिर यूपी और अब एमपी आ टपका। पहले बिहार, फिर गुजरात, फिर यूपी और अब एमपी आ टपका। सभी दूर समाचार पत्रों में वांटेड के कॉलम निकलते थे। सभी दूर समाचार पत्रों में आवश्यकता है कि विज्ञापन छपते थे, जो मेरी योग्यताओं के पैमाने पर खरे उतरते थे, मगर वहां पर चयनित वे ही होते थे जिनके जैक लंबे और जेब मोटे होते थे, चाहे वे योग्यता में मुझसे बेहद छोटे होते थे। जिनके जैक लंबे और जेब मोटे होते थे, चाहे वे योग्यता में मुझसे बेहद छोटे होते थे। भूत ने कहा मगर मेरा चयन नहीं हो पाता था। भूत ने कहा मगर मेरा चयन नहीं हो पाता था, क्योंकि मैं तो रिश्वत भी नहीं दे पाता था। इसलिए आज से 3 रोज पहले मैंने अपने सारे प्रमाण पत्रों को जला डाला। अपने हाथ से अपने गले में रस्सी का फंदा डाला और मैंने अपने आप को मार डाला। भूत ने कहा ये जो धुआं देख रहे हो ना मेरे साथ, यह है मेरे जलते प्रमाण पत्रों की आग। भूत ने कहा ये जो धुआं देख रहे हो मेरे साथ, यह है मेरे जलते प्रमाण पत्रों की आग। ये जो सूं सूं की ध्वनि आ रही है मेरे साथ, यह है मेरे सिसकते, कराहते, मरते, दम तोड़ते अरमानों की आवाज। भूत ने कहा ए भाई सुन, जब तेरी औलाद हो तू उसे केवल स्कूल नहीं भेजना, कोई हुनर भी सिखाना। और याद रख, जब कभी भविष्य में कोई तरबूज लाए और तरबूज काटने पर किसी जवान भूत को पाए तो उसे सब काम बताना, लेकिन ये काम नहीं बताना कि ऐ भूत बाबा जरा रोजगार दिलाना। तो उसे सब काम बताना, लेकिन ये काम नहीं बताना कि ऐ भूत बाबा जरा रोजगार दिलाना, क्योंकि हिंदुस्तान में जितने भी शिक्षित युवा खुद का गला घोंट मरते हैं वे बेरोजगार होते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में जितने भी शिक्षित युवा खुद का गला घोंट मरते हैं वे बेरोजगार होते हैं, इसलिए बेकार होते हैं। भूत ने कहा यदि मेरे पास रोजगार होता तो मेरा भी घर बार होता। फिर तू ही बता यार, मैं तरबूज में क्यों रहता? हिंदुस्तान का नौजवान होता, भारत का नौजवान होता, आर्यावर्त का नौजवान होता।